हैं और यही लोग मंत्र का स्मरण कर कर वह परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। ये मंत्र कहां से आता है जी? यही बातों पर तो कबीर साहब कह देते हैं और लोग अपनी भाषा में कह देते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर साहब कह देते हैं कि बैल बियायो, आइए हम थोड़ा सा और गहरे में चलते हैं। बैल बियाये गाय भयो बांझा, बछरुआ दुहत तीन जुन सांझा, तर भय गगरी ऊपर पनिहारी, लड़के के गोद खेलही महतारी, नीति उठी सिंह सारी संगे जूझे, कहीं कबीर पद बिरलय बूझे। बैल तो बच्चा देता नहीं, कहते कि बैल बियाये गाय भयो बंझा, बछरू दुहत तीन जुन संझा। एक तो सबसे पहले बच्चा तो बैल देता नहीं, लेकिन जो तंत्र मंत्र है वो है क्या? ये अक्षरों को स्वर और व्यंजन को जोड़ करके बनाया जाता है। तो कहते हैं कि अक्षर कहां से आया? भाई अक्षर के स्वर और व्यंजन को जोड़कर तो तुमने तंत्र मंत्र बना लिया, लेकिन अक्षर कहां से आया? अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आत्मा के अक्ष के माध्यम से अक्षर की उत्पत्ति होती है। वो भी हम अक्षर को भी पहचान नहीं पा रहे हैं कि अक्षर कहां से उत्पन्न हुआ। और वही कह रहे हैं कि बैल भी आए। एक तो आत्मा को जान लेने से हम परमात्मा में प्रवेश नहीं कर पाते, एक तो तुम वह परमात्मा से वंचित हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें स्वयं की भी पहचान नहीं हुई। और स्वयं के अक्ष के माध्यम से जिसे तुमने जाना है, तो क्या करते हो कि वो बैल को भी, उसमें भी तुम रहने की प्रयत्न नहीं करते हो। उससे भी नीचे उतर करके जो उसके अक्ष के माध्यम से जो उससे उत्पन्न हुआ अक्षर, उसमें स्वर और व्यंजन यानी उसके बच्चे, कहते कि बछरू तुझे, तो तीनों टाइम वही ओम दा दुर्गाय नमः, ओम कुंडलिकाक्षाय नमः, या ओंकार या राम राम, जो वही तीनों टाइम तुम नाम जपा करते हो और उसी से मोक्ष गति पाना चाहते हो, उसी से तुम मुक्ति पाना चाहते हो। क्योंकि हिंदू धर्मों में 4 प्रकार की मुक्तियां बताई गई, साई, सारूप, सामी, सालो, ये 4 प्रकार की मुक्ति। और उसी से कहते हैं कि तुम मुक्ति पाते हो, मुक्ति मांगते हो, तो तुम कैसे जाओगे? कोई छोटे बच्चे को, कहीं तो बछड़ा तो दूध देता नहीं, ये बछड़े को दूध दू रहे हैं तीनों टाइम बछड़े को दू रहे हैं। सुबह शाम दोपहर जब देखो तब ध्यान में अपना नाम जप रहे हैं, माला फेर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, कहते हैं कि हम ये नाम जप रहे हैं। अब वो नाम तो तुम इसे जप करके कहाँ जाना चाहते हो? यही बात कह रहे हैं कबीर कि बैल बियाये गायो बंझा, बछरू दुहत तीन जुन संझा, तर भय गगरी ऊपर पनिहारी, लड़के के गोद खेलही महतारी। कहीं बच्चे के तो गोद में महतारी खेलती नहीं है, बच्चा को खिलाती है, लेकिन यहाँ पर तो तंत्र मंत्र को ही लेकर के वो कह रहे हैं कि रात दिन इसी की जाप सुमिरन करते रहते हैं और इसी से मोक्ष गति पाना चाहते हैं। इसलिए मुझे किसी विशेष गुरु के निकट जाना चाहिए, इसके ज्ञान और रहस्य को जानने के लिए, कि आखिर में किसको स्मरण करने से, क्योंकि नाम मिलावे रूप हो, कबीर भी कहते हैं, जब तक वो नाम की पता न चले, क्योंकि जो तुमने नाम जप रहा है वो है क्या, ये तो जानो कि देह का नाम है कि देही का नाम है, क्योंकि देह के इनसाइड में देही है, देही में भी देही है। और उसे जानने वाला, उससे स्मरण करने वाला कौन है? क्योंकि आत्मा की लख, वह परमात्मा को लखने वाला सिर्फ आत्मा ही है, क्योंकि मन बुद्धि वाणियों से इसे जाना नहीं जा सकता है। मन बुद्धि वाणी की क्या उस परमात्मा तक पहुंच है? इस मन बुद्धि वाणियों से भी ऊपर है। और इस संसार के लोग यही नाम का सुमिरन कर 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 पार उतरना चाहते हैं।
सदगुरु मदन साहब जी एक शब्द रखते हैं, जब यह बातें कहते हैं कि जिसकी तुम स्मरण करते हो वो अवतार, जिसे हम कहते हैं अवतार का मतलब है कि और तरह के लोग, अवतार किसे कहते हैं तो कहते हैं कि और तरह के लोग, कि हम उसके जैसा हो नहीं सकते, हम उसके जैसा नहीं हो सकते। तुम्हारे में और उस ईश्वर में क्या फर्क है जी? हम में और उस परमात्मा, वह ईश्वर में जो अवतार लेता है उसमें क्या फर्क है कि तुम माया के अधीन हो और उसके अधीन माया है। तुम माया के अधीन हो लेकिन उसके अधीन माया है। वो माया को इंगित करता है। जो अवतार लेता है, जिसे तुम विष्णु कहते हो, जिसका स्मरण करते हो, जिसको निर्गुण ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, कुटस्थ ब्रह्म, सामान्य ब्रह्म, प्राप्त ब्रह्म, सब आदि आदि नाम ये शास्त्रों में आते हैं, लेकिन वह परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा का नाम तो इन सब नामों से भिन्न है जी। उसे दूसरा कौन बताए? कोई जानने वाला गुरु ही बताता है, जो कोई बिरला ही, कि उसका स्मरण कैसे किया जाए। क्योंकि साहब कहते हैं कि नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी हो, और जब वह रूप हृदय बसे तो सुधा रहे ना। इसलिए कहते हैं कि इस संसार की सारी चीजों को देखा तो मुझे पता लगा, क्योंकि कबीर का जो कहना है अति गहन है। कहते हैं कि कासे कहूँ अच्छी रज की बतिया, जासे कहते मुख मोर सुरे। कासे कहूँ अच्छे रज की बतिया, जासे कहसे मुख मोर सुरे। चोर भयो साह रजा भयो रैयत, मुसरी बिलरिया के तोर सुरे। उलट ही माछी धिमर गही मारे, उलटी पलटी सिर तोर सुरे। मदन ही नाव बिने ढींग मचोहे, अमृत में विषे घोर सुरे। कहते हैं कि जिससे भी मैं अपनी बात को सुनाता हूँ, वो कोई मेरी बात को मानने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर सब अपना मनमानी ही चलता है, और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे धर्म भी बने हैं। किस लिए? एक सत्य की खोज के लिए, मैं सबसे पहले बताया, और सत्य की खोज के लिए, और सत्य के खोज में, एक अखंड की खोज में हम कई खंडों में, मनुष्यों में मतभेद हो गया, अलग अलग हम टूट गए। एक सत्य की खोज में आप शरीर का नाम जपते हैं तो ये नासवान है कि अविनाशी है? शरीर क्या है जी? नासवान है ना, तो इसका तो नाश होगा। फिर सत्य कहाँ? जो भी नाम लेते हैं तो फिर ये सत्य कहाँ? सत्य का अर्थ ही अनूठा होता है। त्रिकालावाधित्यम सत्यम, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। और यहाँ पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये तो तीन लोगों को ही, यहाँ पर तो स्वर्ग चाहिए, जनलोक चाहिए, भूवर लोक चाहिए, साकेत लोक चाहिए, वैकुंठ चाहिए, और ये सब लोक आदि काल पुरुष निरंजन का ही बनाया हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि ये जीवात्मा परमात्मा मंडल से बिछुड़कर शून्य मंडल से प्राकृतिक मंडल से माया मंडल, और यहाँ पर जीव बन करके इस संसार के समस्त सुख दुख को सहन कर रहा है।